जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का प्रथम अध्याय और इसी के साथ सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य तथा कार्तिक मास की पावन कथा। प्रतिदिन का हमारा यही नियम रहेगा। आप सबको यह महात्म्य की वीडियो सुबह 4:30 बजे सुनने को मिलेगी। तो आइए अब इस वीडियो का इस कथा का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री गणेशाय नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। किसी भी इतिहास पुराण का पाठ श्रवण करने से पहले भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर तथा देवी सरस्वती को नमस्कार करके इस प्रकार से कहना चाहिए, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि बोले सूत जी महाराज से कि हे सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य आपसे सुनना चाहते हैं। यह सुनकर सूत जी उनसे बोले कि हे ऋषियों, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा जी से इस प्रकार से पूछा था। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है, यह मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पुत्र, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ अर्थात बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत ही दुर्लभ हैं। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और फिर नारद जी से पुनः कहा कि बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म्य तुमसे कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता हूँ। हे नारद, यह मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। इस योनि को पाकर मनुष्य अपने आप को इस प्रकार से रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सभी मासों में उत्तम है। यह पुण्य में वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी दान दिया जाता है, जो भी तप आदि किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय पुण्य फल देने वाला बताया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ भी दान देता है उसे वह मनुष्य अक्षय रूप से प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास को आया हुआ देखकर पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है वह अति कृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान तो दूसरा कोई पावन तीर्थ ही नहीं है। इसी प्रकार अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्याय उपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर अब दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना यह तो और भी अधिक दुर्लभ है। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण आवश्यक रूप से करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान के नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर न हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या फिर विपत्ति में पड़ा हुआ हो तो फिर पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और उन्हीं की लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पा सके अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र ही कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे।
जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीप को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उस दीपक की रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करें। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहें। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी भी उल्लंघन न करें। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करें। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है और उससे भी अधिक है विद्यादान। विद्यादान से भी गौदान का अधिक महत्व है और गौदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान आवश्यक रूप से करें। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए। चंदन से उनका पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान करता है, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, वैष्णवों का दर्शन करता है तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितृ का नरक से उद्धार हो जाता है। आहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे तो इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए हैं। वे तो लुट गए हैं। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसीदल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह एक एक दल पर मुक्तादान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्रीअंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में अथवा मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। हे नारद, कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न का दान दें, क्योंकि सभी दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते हैं। भगवान के नामों का स्मरण की महिमा का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। भगवान के नामों का स्मरण आपको कुछ इस प्रकार से करना है। गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणे, गोविंदे दामोदर माधवेति। इस प्रकार से प्रतिदिन कार्तिक मास में आप कीर्तन करें। यह शास्त्रों का कथन है। नित्य प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या फिर चौथाई श्लोक का, यदि आपसे ज्यादा नहीं हो सके तो चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ आवश्यक रूप से पाठ करें। जिन मनुष्यों ने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, अर्थात ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, उन मनुष्यों का जन्म तो व्यर्थ ही कहा गया है। हे देव ऋषि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और नहीं होगा।
एकमात्र गीता ही सदा सभी पापों को हरने वाली और मोक्ष को देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान और दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणे, गोविंदे दामोदर माधवीति। कार्तिक महात्म्य के प्रथम अध्याय की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य श्रवण करते हैं। देवी पार्वती ने कहा भगवान शंकर से कि भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो कि समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य आपसे सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। यह सुनकर महादेव जी बोले देवी पार्वती से कि हे देवी, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी भी च्युत नहीं होते और शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना किया करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने उनसे बड़े ही आदर पूर्वक एक प्रश्न किया। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस समय क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्म रूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निष्पन्न तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता हुआ सा प्रतीत हो रहा हूँ। यह सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा कि हे हर्षिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी क्या कोई ध्यान करने के लिए योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो वह कैसे भिन्न है? मुझे उसका आप बोध करवाइए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवी लक्ष्मी ने शंका उपस्थित करते हुए उनसे कहा कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता उसका कैसे बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का तुमसे वर्णन करता हूँ। कर्मशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या फिर आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या फिर चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। यह सुनकर देवी लक्ष्मी ने पूछा कि देव, सुशर्मा कौन था?
किस जाति का था वह और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में हुआ था। वह न तो ध्यान करता था और न ही जप किया करता था, न वह होम करता, न ही अतिथियों का सत्कार करता। वह तो लंपट होने के कारण सदा ही विषयों के सेवन में ही आसक्त रहा करता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का भी व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि के वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसको डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में वापस लौट आया और यहाँ पर बोझ ढोने वाला वह बैल बना। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उस बैल को खरीद लिया। उस बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 साल बिताए। एक दिन उस पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह बैल थककर बड़े ही वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उस वैश्या को अपने पुण्यों का पता नहीं था, तो भी उस वैश्या ने उन लोगों की देखा देखी में उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में लेकर गए। यमपुरी में जाकर यह विचार किया गया कि यह बैल वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है। यह देखकर और यह विचार करके अब उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना ही रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात उसको बतलाते हुए उसने उस वैश्या से पूछा कि तुमने मुझे कौन सा पुण्य दान किया था। यह सुनकर वैश्या ने उत्तर दिया कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था। पिंजरे में बैठे इस तोते की बात को सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने उस तोते से पूछा कि इसका क्या कारण है। तब तोता उनसे कहने लगा। उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास अब कहना आरंभ किया। वह तोता बोला कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना अधिक बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या का भाव रखने लगा था। फिर समय के अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा और उसके बाद इस लोक में आया हूँ। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ है। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर खड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर लाए और फिर उन्होंने महात्माओं के आश्रय में, उनके आश्रम के भीतर एक पिंजड़े में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े ही आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति किया करते थे। उसी आवृत्ति को सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे उससे खरीद लिया। बस यही मेरा वृतांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया है। अब पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे कि मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके
अब वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे तीनों मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है या फिर इसका अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तजनों, अब हम कार्तिक माह की तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। कार्तिक के महीने में सभी कोई तुलसी माता को सींचने के लिए जाती। सभी कोई तो सींच के तुलसी माता को वापस अपने घर आ जाती, लेकिन एक बुढ़िया माई वहां पर आती, तुलसी माता को रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। उस बुढ़िया माई की तुलसी माता इतनी बात सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसा से पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी हो? तब तुलसी जी ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती हैं और रोजाना मुझसे इतनी बात कहकर जाती हैं। मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन आप श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण उनसे कहने लगे कि कल जब बुढ़िया माई आए तब तुम उनसे कह देना कि तुम्हें सब मिलेगा, किंतु कर्मों की गति न्यारी होती है। अब वह बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचने के लिए नहीं आती थी, क्योंकि वह बीमार होकर कुछ दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तब सभी कोई उसको उठाने लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से ना उठे। तब सभी लोग कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिससे कि यह इतनी भारी हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर गए। सभी से जाकर पूछने लगे कि भाई, यह कैसी भीड़ हो रही है? तब सब कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, बड़ी ही पापनी थी, इसीलिए किसी से उठते भी नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर गए थे, वहां खड़े हुए लोगों से कहने लगे कि भाई, मुझे इनके कान में एक बात कहने दो तो यह हल्की हो जाएंगी। सभी कहने लगे कि भाई, तू भी अपने मन की निकाल ले। तब भगवान ने जाकर उस बुढ़िया माई के कान में कुछ यूं कहा। भगवान ने उसके कान में कहा कि बुढ़िया माई, तो बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई अब हल्की हो गई। भगवान उसको अपने कांधे पर ले गए, उसको मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी, ऐसे ही हमारी भी करियो। इस कथा को जो भी कहे, सुने, सुनाए, उन सभी की इसी प्रकार से मुक्ति करना। सभी बोलिए तुलसी माता भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए अब भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए इस कथा का समापन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी शालिग्राम महाराज की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आशा करती हूँ आज की यह महात्म्य की कथा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।